दोस्तों बोर्ड परीक्षा पास आती जा रही है। ऐसे में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदा जाए। यहाँ पर 3 डिफरेंट क्वेश्चन बैंक आपको दिख रहे हैं, जो कि एक हमारे पास विद्या का क्वेश्चन बैंक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने की जब बात आती है तो विद्या बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना नाम है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बैंक है हमारे पास एग्ज़ाम एक्स है। एग्ज़ाम एक्स भी काफ़ी पढ़ा जाने वाला एक ब्रांड है। इसके बाद राजीव प्रकाशन की भी दोस्तों एक क्वेश्चन बैंक यहाँ पर आपको दिख रही है, एनसीईआरटी बेस्ड है ये। 2022 के तीनों ये हैं, बट आपको भी कंफ्यूजन रहता है ना 2023 की बोर्ड परीक्षा रही तो कौन सा क्वेश्चन बैंक है। कंटेंट में इतना ज़्यादा परिवर्तन तो होता नहीं है हर साल। तो यहाँ पर तीनों का कंटेंट अगर हम कंपेयर करेंगे आज की इस वीडियो में तो क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम राजीव प्रकाशन का यहाँ पर क्लास 12th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बैंक है, अगर इसको हम ओपन कर लेते हैं तो वही यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, सेशन वगैरह के बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है ढंग से, यहाँ पर पूरा अच्छे से सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस के बाद आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको कुछ मॉडल पेपर मिल जाते हैं, 5 मॉडल पेपर आपको हल करने को मिलेंगे और यहाँ पर सारा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर फिर वही सारे क्वेश्चन दिए होते हैं चैप्टर वाइज, जैसे यहाँ पर ठोस अवस्था का दिया हुआ है, ठीक है। सारे क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं, इस तरह के छोटे क्वेश्चन तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है। छोटे क्वेश्चन सभी में दिए होते हैं। तो कंटेंट की अगर बात की जाए तो कंटेंट में इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। बात आती है कि क्वेश्चन बैंक कौन सी खरीदी जाएगी। अब देखो यहाँ पर सभी क्वेश्चन बैंक, चाहे आप कोई सी भी क्वेश्चन बैंक उठाओगे उसमें सभी कुछ आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, डिटेल्ड वीडियोस डिटेल्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। हाँ, बट ये है कि किसी की लैंग्वेज ठीक होती है, किसी की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है, किसी क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज अच्छे से समझ में नहीं आती है, ठीक है। बात वही पड़ती है। बट क्वेश्चन बैंक लेने की जहाँ तक बात है तो कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लो, बट एक ही क्वेश्चन बैंक को अगर आप 2-3 बार अच्छे से तैयार करोगे तो कोई भी क्वेश्चन बैंक आपको दिक्कत नहीं करेगी, आपको हेल्प ही करने वाली है। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लो, सभी में क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पिछले सालों में पूछे जाते रहे। 2020 यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे हर चैप्टर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये सभी विषयों की बात मैं कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर एक राजीव प्रकाशन की, इसके बाद अगर आप विद्या खोल लेते हो तो विद्या में भी आप देखोगे, विद्या में थोड़ा और डिटेल्ड करके अच्छे से दिया होता है। विद्या काफ़ी पसंद किए जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन या पेड वीडियोस नहीं है, किसी प्रकार की कमीशन बाजी का खेल नहीं, बस मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक कोई भी आप लोगे तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। बस बात ये होती है कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कैसे तैयार कर पाते हो चीज़ों को। तो विद्या में भी देख लो, यहाँ पर चैप्टर शुरू हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पिछले सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी में मिलेंगे, अच्छे से देखने को आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो आप, तो कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लो, एक बार लो, उसको कम से कम 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करो, लिख के आंसर प्रैक्टिस करो, तब जाकर कहीं बात बनेगी आपकी। लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लो और बार बार उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो बट समझ नहीं पा रहे हो उसका बेसिक और कहाँ से शुरू करें कहाँ पर ख़त्म करें, यही आइडिया अगर आपको नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी आपकी नोटबुक, कोई भी आपकी कोचिंग क्लास आपकी हेल्प नहीं कर सकती। आप ये बात मान कर चलो, कोई भी लो, बस उसको सॉल्व करो। और एक ट्रिक मैं आप बता दूँ कि 2-2 नंबर और 3-3 नंबर बहुविकल्पी की तो बात ही अलग है, वो तो आप तैयार कर ही लेते हो। जो 2-2 नंबर और 3-3 नंबर वाले छोटे क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी विषय के हों उनको आप तैयार करते चलो शुरुआत से ही, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न भी आपको क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर है 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन, ये 2-2 नंबर की रिएक्शन अगर पूछी जाती हैं तो ये रिएक्शन आप पहले से तैयार करते हुए चलो। आपको तुरंत उसी समय तैयार नहीं करना है, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, चाहे आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो। 5-5 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उनको थोड़ा परीक्षा के समीप जाके कुछ प्रश्न सेलेक्ट कर लें, 4-5 बड़े वाले प्रश्न जो होते हैं फिर उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बट जो छोटे छोटे 2-2 नंबर और 1-1 नंबर और 3-3 नंबर के प्रश्न होते हैं वो तो भाई आपके अपनी पढ़ाई के दौरान ही, अपनी कोचिंग क्लास या फिर अपने सेल्फ स्टडी के दौरान ही आपको क्रैक कर लेना चाहिए।
और वो तो आपको आने ही चाहिए हर कीमत पर, उसमें कोई समझौता। जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन 2-2 नंबर में पूछी जाती हैं तो ये रिएक्शन पहले से याद करके चलो ना। अब यही रिएक्शन उसमें दी होगी दूसरी क्वेश्चन बैंक में, तो दी तो यही रिएक्शन होगी, बट वही है कि अगर आपको याद होगा तो काम चल जाएगा आपका किसी भी क्वेश्चन बैंक से। एक ही क्वेश्चन बैंक पकड़ो, उसको बार बार अपना तैयार करो। तो ये बात रही हमारी विद्या की। एग्जामिक्स देख लेते हैं। बस लैंग्वेज में आपको थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा, लेकिन लैंग्वेज भी अगर आप किसी क्वेश्चन बैंक की पहली बार में समझ लोगे तो वो भी दिक्कत फिर नहीं होती है, ज़्यादा दिक्कत आपको होने नहीं वाली। तो यहाँ पर आप देखो छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सभी चैप्टर के। तो छोटे जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं, उनको आपको ज़रूर तैयार करना है। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है सेंड माया रबी क्रिया पर टिप्पणी लिखो, ये आना चाहिए आपको ना। 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर में प्रश्न। सेट जेफ का नियम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख लो टेफ्लॉन बनाने का रासायनिक समीकरण कितने अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। थोड़ा थ्योरी लिखी है, एक रिएक्शन दी हुई है, क्वेश्चन हल हो गया। टेफ्लॉन के 2 उपयोग, भाई ये तो पता ही होना चाहिए। तो इस तरह के जो छोटे क्वेश्चन, इनको बार बार रिवाइज करो, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, तब जाकर कहीं काम बनेगा आपका बोर्ड परीक्षा में अच्छे से। अब ये रिएक्शन पूर्ण करो, तो भाई पहले से समझ लिया होगा सारी चीज़ें, तब तो पूर्ण कर पाओगे ना। बिना समझे कैसे पूर्ण कर पाओगे? चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक आपके पास हो, कैसे काम चलेगा? तो आप ये समझ लो, क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन। अब ये रिएक्शन समझी होगी तब तो समझ में आएगी ना। अब आप 2 दिन पहले क्वेश्चन बैंक ले आओ, चाहे आप जितना महंगा 1 लाख रुपए का भी क्वेश्चन बैंक ले आओगे, तो क्या आपको समझ में आएगा? तो यही सारे फॉर्मूले आपके बोर्ड परीक्षा में किसी भी विषय में आपको किसी भी विषय में, ये सभी विषयों में लागू होता है, जो कि मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब देखो पिछले सालों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पावर अल्कोहल क्या है, फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, अल्कोहल का अणुभार बंडपन की जल में विलेयता क्यों घटती है। भाई ये क्वेश्चन समझना, कितनी साधारण लैंग्वेज में दिया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला हल हो गया, यहाँ पर दूसरा 2-3 लाइनों में हल हो गया, और तीसरा प्रश्न इस रिएक्शन के साथ हल कर दिया गया। तो क्वेश्चन बैंक में या आपकी बुक में कंटेंट तो दिया हुआ है, बात समझने की है और समझकर लिखने की है कि कितना अच्छा आप लिख पाते हो, कितनी चीज़ें समझ पाते हो। विलियमसन संश्लेषण दिया हुआ है, असम्मित ईथर, ये देखो असम्मित ईथर और के परिभाषा उदाहरण यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण, तो इस तरह से चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी भाई, अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक आप कोई भी ले लो, 3 क्वेश्चन बैंक थी यहाँ पर मेरे पास, तो यही पूरा हाल है। बस लैंग्वेज में मैं ये कहूँगा कि विद्या क्वेश्चन बैंक जो है वो थोड़ी सी आगे निकल जाती है, थोड़ी चीज़ें उनमें कठिन भी दी रहती हैं एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार। इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चन बैंक का कंपेयर करूँगा। अब कंपेयर की मैं फाइनल बता दूँ आपको कि ये एग्ज़ामिक्स है, इसमें भी भाषा साधारण दी है, अच्छी दी है। अगर अच्छे से 2 बार 3 बार आप रिवाइज़ कर जाओगे तो 90-95 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे किसी भी विषय में। विद्या क्वेश्चन बैंक की बात आती है तो विद्या क्वेश्चन बैंक में देख लो सभी कुछ जो क्वेश्चन आते रहे हैं पूरी बुक में, मतलब आप विद्या पढ़ने के बाद ये नहीं महसूस करोगे कि मेरा कुछ छूटा है या मैंने बुक से नहीं पढ़ा तो मेरा काम नहीं चलेगा। यहाँ पर क्विक पॉइंट भी दिया है, क्विक रिवीजन भी दिया है हर एक चैप्टर का, तो इसमें विद्या क्वेश्चन बैंक थोड़ा आगे निकल जाती है। यहाँ पर आपको क्विक पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, तो इससे आपका काम और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप क्विक पॉइंट से ही तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो भी आपका बेसिक भी क्लियर होता जाएगा और आपके क्वेश्चन भी तैयारी होते जाएंगे। तो यहाँ पर क्विक पॉइंट्स पढ़ लिए, छोटे क्वेश्चन लगा लिए, एमसीक्यू पूछ लिए सर से, या छोटे क्वेश्चन इस तरह के रिपीट कर लिए, तो भाई तैयारी आपकी अच्छी ही होती जाएगी, ख़राब कहीं पर भी नहीं होगा। राजीव प्रकाशन की बात की जाए तो राजीव प्रकाशन में दोस्तों राजीव की जो क्वेश्चन बैंक है इसमें थोड़ा सा लेंथी मुझे लग रहा है, बट हाँ क्वेश्चन इसमें भी ढंग के दिए हुए हैं, पिछले सालों के क्वेश्चन दिए हुए हैं। साथ ही साथ इसमें आपको मॉडल पेपर भी मिल जाते हैं, पीछे मॉडल पेपर दिए हुए हैं। इसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाते हैं, छोटे क्वेश्चन इस तरह के मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो छोटे क्वेश्चन इस तरह के मिल जाते हैं। पीछे मॉडल पेपर इसमें काफ़ी दिए हैं, 5 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे जो कि सॉल्व करना होगा। यहाँ पर पीछे मैंने रिएक्शन दी हैं क्योंकि केमिस्ट्री की है, इसलिए पीछे रिएक्शंस भी दी हुई हैं। विद्या क्वेश्चन में थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड मुझे लगती है इन माई ओपिनियन, बट आपको कुछ और भी अच्छा लग सकता है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन देखो कितने अच्छे से दी हुई हैं सारी चीज़ें। तो ये है यहाँ पे देखो प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर हाफ ईयरली का दिया हुआ है, प्री बोर्ड का दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर प्री बोर्ड का दिया हुआ है और फिर यहाँ पर बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर दिया हुआ है। तो आप पांचों मॉडल पेपर दिए हूँ, 5 विद्या में देख लेते हैं विद्या में कितने दिए हुए हैं। तो विद्या में दोस्तों शायद 3 मॉडल पेपर दिए रहते हैं। बैक साइड जाना और बैक साइड में आपको ये रहा, एक तो प्री बोर्ड का दिया हुआ है और एक बोर्ड का दिया हुआ है, एक वार्षिक परीक्षा नहीं बोर्ड का दिया हुआ है। तो इसमें सारे क्वेश्चन ये यहाँ पर अच्छे से दिए जाते हैं, ये देख लो। तो दोस्तों कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लो और उसको अच्छे से तैयार करो, रिवाइज ज़रूर करो, कम से कम 3 बार तो रिवाइज करो, तब जाके 90-95 नंबर आपके आ ही जाएंगे। विद्या थोड़ा सा कंटेंट इसमें बेहतर है, सभी सिलेबस को कवर करते हैं, ठीक है, लेकिन और भी अच्छे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे मार्केट में। तो कोई भी आप एक अच्छा जो आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट करो और उससे तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। थैंक यू एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।